नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। एक साधक ने पुष्प किन्नरी साधना अनुभव भेजा है, उसी पर यह वीडियो है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। नाम इन्होंने लिखा है, लेकिन हम इनका नाम नहीं बताएंगे। प्राइवेसी का जो हमारा नियम है उसी को ही मेंटेन करेंगे। और इनके जो व्हाट्सएप हैं वो हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं। मैंने आपसे पुष्प किन्नरी साधना ली थी। मेरा नाम इन्होंने नाम लिखा है, वो नहीं लेंगे। और मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। मैंने आपसे पुष्प किन्नरी साधना दीक्षा लिया था। मुझे काफ़ी समय हो गया है। मैं आपको अपने अनुभव लिख रहा हूँ। आप वीडियो बना दीजिएगा तथा मुझे अच्छा लगेगा यदि आप अपनी आवाज़ में ही यह वीडियो अपलोड कर दें। हुआ यूं कि जब मैं साधना करने बैठता था तो एक सुंदर नारी आकर के मेरे पास बैठ जाया करती थी। मैं इस साधना का पिछले 3 महीने से अभ्यास कर रहा हूँ। बहुत ही दिव्य अनुभव होते हैं। जो नारी मेरे पास आकर के बैठती थी वो नारी ज़्यादा उम्र की नहीं है, 16-17 साल की ही है। कभी लाल साड़ी में आती है, कभी जैसे पुराने डीडी न्यूज़ और डीडी दूरदर्शन पे जो अप्सराओं की मूर्त दिखाते हैं या अप्सराओं का रोल करने वाली जो नारियां रहती हैं, इनका कहने का मतलब है जो रोल करते थे डीडी 1 में, जैसे महाभारत या कहीं और पे, और जो उसमें वस्त्र जो पहने जाते थे, शायद उनका ये जिक्र करना चाह रहे हैं। वैसे ही कपड़े पहनकर कभी कभी वो आती है, कभी लाल, कभी पीला, कभी सुनहरा और कभी नारंगी। उसके शरीर से बहुत खुशबू आती है और उसकी एक लंबी चोटी भी है। कभी कभी बाल खुले रखती है। 3 महीने हो गया पर उसने कोई बात नहीं की है। मैं भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी साधना की प्रैक्टिस मेरी चालू है। मैं इतने अच्छे से ये साधना करना चाहता हूँ। अगर मुझे 1 साल तक भी इसका कड़ी मेहनत करनी पड़े तो मैं कड़ी मेहनत करूँगा और मैं इसे सिद्ध करके ही दम लूँगा। जब भी मैं दम भरता हूँ तब मुझे उसकी खुशबू आ जाती है। पुष्प किन्नरी है या कोई और शक्ति है, मैं नहीं जानता। गुरुजी आप मुझे बताइएगा कौन सी शक्ति है। लेकिन हमेशा कभी आजू बाजू, कभी मेरे पास कभी आ जाती है और बैठ जाती है और बात नहीं करती, लेकिन उसके चेहरे पे एक भोलापन है, सुंदरता है और वो फूलों से ज़्यादा कोमल लगती है। इससे ज़्यादा मैं उसकी सुंदरता का बखान नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है, लेकिन शायद ही मैं लिख पाऊंगा। गुरुजी इतनी कि आप समझ लीजिए कि चांदनी उसका साया है। और जब वो झिलमिलाते हुए कपड़ों में आई थी उस दिन तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तेजोमय उसका चेहरा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं उसका चेहरा देख पाया था। मैंने सोचा हटा अपना ध्यान और जाप पर ध्यान लगा। हो सकता है तुझे विचलित करने ही आई हो। मैंने अपना पूरा ध्यान लगाया है मंत्र जाप में। और आपने हर वीडियो में जैसे कहा कि 45 मिनट का ध्यान करना चाहिए, मैं 2-2, ढाई घंटे का भी ध्यान कर लेता हूँ। सुबह 4 बजे उठकर भी ध्यान करता हूँ। बहुत शीघ्र लगता है कि हो जाएगी मुझको किन्नरी सिद्ध, ऐसा इन्होंने लिखा है। और लिखा है कि गुरुजी जो आपने माला भेजी थी, सिद्ध माला, वो बड़ी पुरानी हो गई है क्योंकि मैं उससे लगातार जाप कर रहा हूँ। कृपया आप मुझे दूसरी माला भेज दें, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। गुरुजी एक और बात बतानी है, जो यंत्र आपने मुझे भोजपत्र पे बना करके भेजा है वो खराब नहीं हुआ है। क्या मुझे और मंगाने की आवश्यकता है या नहीं? और गुरुजी एक बात बताइए, जब से मैं साधना कर रहा हूँ मुझे विचित्र विचित्र से सपने आते हैं और साथ ही फूलों की एक वाटिका नजर आती है। वाटिका, इनका कहने का मतलब है कि फ्लावर गार्डन टाइप जो रहता है उसी तरह से इन्हें नजर आ रहा है। और मुझे फ्लावर गार्डन नजर आता है और वाटिका में मैं घूमता रहता हूँ, ऐसा इन्होंने लिखा है कि जो फ्लावर गार्डन है उसमें ये घूमते हैं। और वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ नहा रही होती हैं, कभी झूला झूल रही होती हैं और मैं उन्हें दूर से देखता रहता हूँ, कभी उनके पास नहीं गया। उन सब की देह झिल मिलाती सी प्रतीत होती है और जिस तालाब में वो नहा रही होती हैं वहाँ पे चांद की खूबसूरत रोशनी भी गिर रही होती है।
चांद की चांदनी शायद ये लिखना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने रोशनी लिखा है। एक ही बात है, कोई बात नहीं। गुरुजी, ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं? और कभी कभी तो सुगंध बहुत तेज हो जाती है। ऐसी सुगंध से कभी कभी मेरे सिर में भी दर्द होता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सिद्ध करके ही दम लूंगा, मैंने ठान लिया है। आप मुझे बता दीजिएगा कि क्या अब सर्दियां आ गई हैं, मैं सिले हुए वस्त्र पहन सकता हूँ? क्योंकि साधना में बहुत डर लगता है। पतली धोती लपेटकर साधना करता हूँ। इससे ज्यादा ठंड में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हाँ, आप देखिए, यदि सिले हुए वस्त्र नहीं पहन रहे हैं और आपके अनुभव इतने अच्छे जा रहे हैं, तो आप एक काम करिए, आप कंबल अपने पास रखिए और कंबल ओढ़ करके भी आप साधना कर सकते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि किन्नरी की जो चेहरा है वो बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी आंखें छोटी छोटी हैं। मैंने कई वीडियो में सुना है कि किन्नरी की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। गुरुजी, बताइए, क्या ये पुष्प किन्नरी ही है या कोई माया जाल है मुझे मेरी साधना से हटाने के लिए? नमस्कार, आपके चरणों में प्रणाम। देखिए, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह के आपने अनुभव बताए हैं उस अनुसार तो यही लग रहा है कि कोई देवी शक्ति ही आपके पास है, और चाहे वो किन्नरी स्वरूपा है। आप चिंता ना करें, आप अपने ध्यान जो है वो पूरा अपने जप पे लगाएं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतना अच्छा ध्यान लगा पा रहे हैं इतने समय का, ये बहुत ही अच्छी बात है। किसी भी साधना में ध्यान बहुत ही आवश्यक है। ध्यान के बिना कोई भी साधना पुष्ट नहीं हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार गुरु माँ, गुड मॉर्निंग। मैं कल माता नील सरस्वती जी की ग्रहण काल में मंत्र जाप कर रहा था। तो मैं जनरली आँख बंद करके जो भी देवी देवता का मंत्र जाप करता हूँ उन्हें मैं हमेशा इमेजिन करता हूँ अपने सामने। उसके बिना, मतलब घर पे फ़ोटो हो या ना हो, मैं पर बिना इमेजिन किए मंत्र जाप नहीं करता हूँ। तो हुआ ऐसा कि कल मुझे ऐसा दिखा कि स्वयं मतलब मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ और उसी में देवी मेरे पास आई है और उन्होंने मुझे हाथ लगाया। जहाँ पे हाथ लगाया वहाँ पे मुझे कुछ फील हो, जैसे कि मेरे सिर में ऊपर के बाजू में हाथ लगाया तो मेरे सिर में ऐसा गोल गोल फील होने लगा। बाद में उन्होंने मेरे पेट के लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा कुछ जस्ट टच किया तो मेरे बराबर वहाँ से कुछ फील हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ, तो मैं भी सोचने लगा कि ये क्या है। तभी उन्होंने कहा कि मैं ही हूँ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि मैं तुझे देखना है तो दिखाती हूँ। तो उन्होंने मेरे गले पे हाथ लगाया, जस्ट जहाँ पे हमारा थ्रोट होता है ना, वहाँ पे। तो पर उसके जस्ट 1 सेकंड बाद मुझे ऐसे बोलते नहीं आ रहा था, तो मुझे खांसी आ गई और उल्टी जैसा फील, मतलब वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ मेरे साथ। ये तो प्लीज़ आप बताइए कि कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं।